जय गुरुदेव। विरह में साधना होती है। मन न रुके तो गुरु से अंतर में प्रार्थना करो। प्रत्येक साधकों को जो साधना कर रहे हैं उनको चाहिए कि मन और चित्त को रोक कर साधन करें। मन न रुके तो प्रार्थना करो कि गुरु महाराज दया करो। प्रार्थना करोगे तो मन रुकेगा। दरवाजे पर बैठकर रोकर दया की भीख मांगोगे तो वह दया करेंगे और मन रुकेगा। लोगों ने विरह से साधन किया। पिछले जो साधक हुए उनके अनेक अनुभव हैं कि उन्होंने कैसे साधन किया, कैसे उनका मन रुका, कैसे उनको विरह उठी और कैसे विरह और तड़प के साथ उन्होंने साधन किया। कोशिश करो कि ध्यान दुनिया से हटे। पहले तो मन साथ दे रहा था, लेकिन तकलीफ पाते पाते अब इसकी यह अवस्था हो गई कि सूरज जीवात्मा का साथ नहीं दे पा रहा है। ये डरता है। तुम कोशिश करो कि हमारा ध्यान दुनिया से हटे, कम हो, लोभ मोह कम हो, क्रोध अहंकार कम हो। तुम घाट पर बैठकर इस तरह की गुरु से दया मांगो तो उनकी दया होगी। धीरे धीरे ये कम होने लगेंगे तो मन साधना में लगने लगेगा। यही सब विघ्न पैदा करते हैं, मन को एकाग्रचित नहीं होने देते। अपनी नीरख परख करो, इसलिए बराबर अपनी नीरख परख करते रहो। जैसे जैसे काम क्रोध अहंकार कम होने लगेंगे ये ठंडे होते जाएंगे, मन रुकने लगेगा। फिर तो यह है कि जब चाहा इनसे काम ले लिया, इन पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। जब तुम इनको अपने नियंत्रण में रखने लगोगे तब ये उत्पात नहीं करेंगे। नहीं तो जब आप सुमिरन करोगे तो वह खंडित हो जाएगा। ध्यान भजन में बैठोगे तो मन उठापटक करता रहेगा। शरीर तो यहाँ बैठा रहेगा किंतु मन भाग खड़ा होगा। मन साथ नहीं देगा तो सूरत कुछ नहीं कर सकती। जब मन साथ देगा तो सूरत काम करेगी। साथ नहीं देगा तो गंदगी साफ नहीं होगी। एकांत में ध्यान भजन ठीक होता है। दूसरी बात का ध्यान रखो कि एकांत की तलाश करो। जब चारों तरफ शांति हो तो उठकर चुपचाप भजन में बैठ जाओ। बाहर का शोरगुल नहीं रहेगा तभी साधन भजन बनेगा, तभी काम होगा। यह नहीं कहा जाता है कि घर छोड़कर भाग जाओ। घर ही में रहो पर संयम से रहो। जिन जिन लोगों ने साधना किया या कर रहे हैं घर में ही रहकर कर रहे हैं। जो गाड़ी पटरी से उतर गई है इसी से सूरत अलग थलग हो गई, मन अलग थलग हो गया। अब फिर से पटरी पर गाड़ी लानी है तो संयम से रहो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो ताकि मन भी ठीक हो जाए, सूरत भी घाट पर आ जाए, दोनों मेल से रहें। सूरत तो चेतन नाव है। सूरत की सहमति से मन काम करे। सूरत तो चेतन नाम है। मन साथ देगा, सूरत शब्द के साथ जुड़कर चलने लगेगी। आप सत्संग के वचनों का चिंतन करते रहोगे तो गंदगी जमा नहीं होगी, वह शोध ली जाती है। दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होने। स्वामी जी महाराज के पास एक सेवक आया और बोला कि जो कुछ मैं करता हूँ उसे करने दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि साधना करेगा तो जल्दी काम बनेगा और अगर नहीं करेगा तो देर लगेगी। दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। जब उसने सुना तो उसको बात लग गई। वह सत्संग में आने लगा, सेवा में लग गया और भजन भी करने लगा। और ऐसी सेवा की, ऐसी भक्ति की और ऐसा भजन किया कि आगे आने वाले लोग भी पीछे रह गए। गुरु से चालाकी मत करो। तो तुम नहीं जानते हो कि गुरु किस चीज पर खुश हो जाए, यह समझा भी नहीं जा सकता। जो उनके निशाने पर बैठ जाएगा वो खुश हो जाएंगे। गुरु के सामने चंटाई और चालाकी मत करो। वो सब कुछ देखते रहते हैं,
समझते रहते हैं कि ये अपने आप को कितना चंट और चालाक बनाता है, पर कुछ कहते इसलिए नहीं हैं। कुछ कह दे तो तुम चले जाओगे, अपना नुकसान कर लोगे। आपको अपने आचरण को शोधना है, सत्संग की रहनी गहनी बनानी है। किसी बात की गांठ मत बनाओ। तुम्हें कोई कुछ कह दे तो तुम उसकी गांठ मत बनाओ। कोई तुमको गाली दे दे, तुम उसको अपने पास मत रखो। तुम क्यों रखते हो? मन तुम्हारा खराब होगा, चित्त तुम्हारा खराब होगा, बुद्धि तुम्हारी खराब होगी और क्रोध सवार हो जाएगा। क्यों अपना नुकसान करते हो? तुम चुप रह जाओ, कुदरत उसको खुद समझा देगी, सबक सिखा देगी। जय गुरुदेव।